शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की जो खौफनाक कहानी है वो मेरे साथ नोमान शेयर कर रहे हैं। नोमान कहते हैं हम लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में बीतने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 9 बरस पुरानी बात है। मेरे बड़े भाई की शादी हुई, बड़ी धूमधाम से हम लोगों ने उनकी शादी की। उनकी शादी के बाद तकरीबन 1-1.5 माह गुजर गया था। अभी तक भी दावतों के सिलसिले जारी थे। हम लोगों के जो ददिहाल वाली फैमिली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब्बू की खाला के बेटे थे अंकल जावेद। उनका सिंध वाली साइड पर एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। उन्होंने हमारी पूरी फैमिली को दावत दी कि आप लोग वहाँ पर आएँ, 1 वीक वहाँ पर स्टे करें। वहाँ पर आप लोगों का रहने का सारा इंतज़ाम, खाने पीने का सारा जो है वो मेरी तरफ से होगा। ये उन्होंने भाई भाभी को पूरी फैमिली के साथ एक छोटा सा गिफ्ट दिया। तो अब्बू ने उनको इनकार नहीं किया। उन लोगों की फैमिली ने भी वहाँ पर आना था। वो लोग बेसिकली कराची के रहने वाले थे। अब हम लोगों ने दोनों फैमिलीज़ ने वहाँ पर जाना था। हम लोगों का प्लान बन गया। हम लोग पहले कराची गए। कराची से फिर हम लोग उनके साथ ही उनके फार्म हाउस पर चले गए। फार्म हाउस जो था वो खासा बड़ा था, लेकिन वो जो फार्म हाउस इस जगह पर था वो बिल्कुल ऐसी जगह थी जिस तरह से कोई जंगल का इलाका होता है। बड़े बड़े वहाँ पर दरख्त थे। अभी हम लोगों को वहाँ पर पहुँचे हुए दूसरा दिन था। हम लोग सारे बैठकर बातें कर रहे थे। सर्दियों का मौसम था। धूप में हम लोग सारे बाहर लॉन में बैठे हुए थे। उनकी भी फैमिली, हम लोगों की भी फैमिली। अब्बू ने बातों बातों में अंकल से पूछा कि आपने इतनी वीरान जगह पर ये क्यों फार्म हाउस बनाने का सोचा। तो उनका ये कहना था कि उनके एक दोस्त थे, उनके कुलीग थे, वो बाहर के मुल्क उनके साथ काम करते थे। उनकी ये सारी जगह थी, तो वो उनको पैसों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने उन पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अंकल के आगे ये जगह बेच दी। अंकल ने सोचा कि इस जगह को मैं और तो किसी यूज़ में नहीं ला सकता, मैं यहाँ पर एक फार्म हाउस बना देता हूँ। आने वाले वक्त में मैं इसको बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ जंगल का इलाका था। सुनने में आया था वहाँ पर कुछ तारीखी जगह भी हैं। तभी पता चला कि अंकल ने बताया कि वहाँ पर 100 साल पुराना एक शमशान घाट भी था जो उसी फार्म हाउस से थोड़ा ही फासले पर था। हम लोगों ने जब ये बात सुनी, हम लोगों ने आज तक ज़िंदगी में शमशान घाट नहीं देखा था, सुना हुआ था उसके बारे में। तो हम लोग अंकल से ज़िद करने लगे कि हमें फार्म हाउस देखना है। अंकल ने कहा कि मैंने उस तरफ मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन 1-2 बार मैंने अपने मुलाजमों के साथ जाने की कोशिश किया, तो वो यही कहते हैं कि वो जगह ठीक नहीं है, वो जगह सेफ ज़्यादा है। तो बेहतर यही है उस जगह पर ना जो इतने 100 साल पुरानी वो जगह है। वो तब की बातें हैं जब अभी पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा होता था। कभी यहाँ पर एक गाँव था पूरा हिंदुओं का, तो उनके जैसे वो पुराने रस्म व रिवाज और जैसे उनके उनके जो अकायद हैं उसके मुताबिक उनके वहाँ पर वो था। तो कहते हैं कि वहाँ पर ना जाओ। हमने उन्हें कहा कि नहीं, हम लोगों ने जाना। अंकल ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को थोड़ा दूर से दिखा लाऊंगा। इतने में प्लान बनाते बनाते, अब सर्दियाँ थी, रात शाम जल्दी हो जाती थी। हम लोग 2 गाड़ियों पर थे। हम लोग सारे मिलकर अंकल के फार्म हाउस से बाहर निकले उस जगह का विजिट करने के लिए। रास्ते में भी हम लोगों ने कुछ कदीम मकामात देखे। पता नहीं वो सब क्या था, हमें नहीं पता उनकी हिस्ट्री। काफ़ी बड़ी बड़ी जगह थी। हम लोगों ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुराना मंदिर भी देखा। वो भी लगभग 100 बरस पुराना था। इतने बड़े बड़े दरख्त उसके आसपास दरख्तों में घिरा हुआ था। उसकी इमारत नज़र आ रही थी। उसे थोड़ा ही आगे बिल्कुल जिस तरह से वीराने शुरू हो गए और वहाँ पर कुछ आसार नज़र आ रहे थे, जिस तरह से कोई एक मैदान टाइप जगह थी। वहाँ पर 1-2 कमरे नुमा जैसी जगह बनी थी, उन पर चबूतरे से थे।
अंकल ने इशारा करके बताया कि वो सामने वो शमशान घाट है, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। बस हम लोगों ने दूर से ही देखा। फिर हम लोग घूमते फिरते रहे, सारा इलाका हम लोगों ने देखा, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। जैसे एक अंकल का फार्म हाउस था, वहाँ से काफ़ी दूर आगे कोई मेन रोड लगता था, उस तरफ भी एक फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, पता नहीं वो किसका था। तो हम लोग वहाँ से घूम फिर के 2-2.5 घंटे बाद वापस आ गए। ठंड भी थी, सबको ठंड लग रही थी, चाय शाय पी। अब हम सारे जो थे, मेरे भाई भाभी, मैं, मेरी बहनें, वो लोग, अंकल की जो फैमिली थी उनके भी 2 बेटे 2 बेटियाँ थे, हम लोग सारे मिलकर बैठे। हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग खुद से शमशान घाट जाएंगे, वहाँ से देख कर आएंगे कि कैसा होता है वहाँ पर। इतनी वो पुरानी कदीम जगह है, तो चलो हम देख कर आएंगे एक दफ़ा। तो उनकी बेटी का नाम अनम था। वो ये कहने लगी कि अब्बू जिन्नात वगैरह का अक्सर जिक्र करते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा डरते भी हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ऐसी मखलूक़ात से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये मखलूक़ात इंसान को नुकसान देती हैं। इसलिए अब्बू इस हक़ में नहीं थे कि हम लोग वहाँ पर जाएं, क्योंकि अब्बू को इधर के ही जो फार्म हाउस पर लोग आते थे जिन्होंने बनाई जगह, वो बताते थे कि वहाँ से औरतों के रोने की आवाज़ें आती हैं रात के वक्त, शाम के वक्त। बाकायदा लगता है कि जिस तरह से वो जो फार्म हाउस है वहाँ पर कोई मातम होता है, यहाँ तक भी वहाँ पर बातें मशहूर थी। बहरहाल ये तो अब हमें तभी पता चलता अगर हम लोग जाकर देखते। शाम को जो बड़े बड़े थे सब वो लोग बातें कर रहे थे, एक जगह पर बैठकर चाय वगैरह पी रहे थे। हम लोग सारे बाहर थे, लॉन में हम लोगों ने कुछ बारबेक्यू वगैरह किया। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने उन लोगों को ये कहा कि हम लोग इधर ही हैं फार्म हाउस पर, हम लोग बाहर ज़रा घूम फिर रहे हैं। हम लोगों ने एक गाड़ी बाहर निकाली, अंकल वगैरह को किसी को नहीं पता था क्योंकि कमरे बंद थे। उस गाड़ी में हम लोग सारे सवार होकर, तो हम लोग रात के टाइम अंधेरा हो चुका था, हम लोग उस तरफ निकल पड़े जिस तरफ वो शमशान घाट था। मेरे बड़े भाई को एक दफ़ा वो कोई रास्ता देख लेते थे तो भूलता नहीं था। एग्जैक्ट हम लोग उस पुराने मंदिर के पास से गुजरे। जब हम लोग पुराने मंदिर के पास से गुजरे थे, वहाँ पर वो दरख्त इस हद तक हैबतनाक और बहुत बड़े बड़े लग रहे थे, लेकिन वहाँ से हमें कोई आवाज़ नहीं आई। जैसे हम लोग शमशान घाट की तरफ गए, हमें आसपास से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, बाकायदा जिस तरह से कुछ लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हम लोगों ने जब उस शमशान के पास जाकर गाड़ी रोकी, दूर दूर तक सवाए सन्नाटे के कुछ भी नहीं था। वो आवाज़ें आना भी बंद हो गई। 5 मिनट हम लोग गाड़ी में बैठे रहे, आसपास हम लोग देखते रहे कहीं कोई है तो नहीं, कोई मौजूद ना हो। जैसे वहाँ पर इतने बड़े बड़े दरख्त और जंगल का हिस्सा था, हमें ये भी डर था कोई जंगली जानवर ना हो। हम लोगों ने मोबाइल टॉर्च ऑन की हुई थी, इसके अलावा गाड़ी की भी लाइट्स थी। हम लोग गाड़ी से उतरे, हम लोगों ने एहतियातन अपने पास एक टॉर्च भी रख ली, और वहाँ पर फार्म हाउस पर अंकल के एक पुरानी लालटेन भी रखी हुई थी, वो भी हम लोग ले आए, उसको भी हम लोगों ने जला लिया। जैसे हम लोग शमशान घाट की तरफ जाने लगे, वहाँ पर एकदम से हम लोगों को ऐसा लगा कि जिस तरह से बाकायदा तौर पर किसी औरत की चीख सुनाई दी है, जैसे कोई औरत है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में उसने चीख मारी है। हम लोग डर गए, चारों तरफ देखा, सवाए सन्नाटे के कुछ नहीं था। इतने में मेरी भाभी कहने लगी कि वो जो सामने चबूतरे वाली जगह है, ऐसे जैसे वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। वो उसका स्टाइल ऐसा बना हुआ था जैसे ऊपर से तकोन सा। जब हम लोगों ने उस तरफ रोशनी करके देखा तो बाकायदा ऐसा लगा कि काले लिबास में वहाँ पर कोई बैठा है। उसने बाकायदा तौर पर अपना सर भी उठाया। हम लोगों ने इतनी हाइट चबूतरे के ऊपर किसी को जब बैठे देखा, हम लोग बहुत डर गए। अब वो जो कुछ भी था उसने अपना जाहिर तो कर दिया। हम लोग फौरन गाड़ी में भागे वापस, हम लोग आगे गए ही नहीं। अंदर तो अभी हम लोग दाखिल भी नहीं हुए थे। गाड़ी में हम लोग बैठे तो वो चीज़ एकदम से गायब हो गई। उसी तरफ हम लोगों ने गाड़ी की लाइट्स की हुई थी कि हमें दोबारा से वो मखलूक नजर आए, कुछ भी नजर नहीं आया। तभी एकदम से ऐसा लगा जिस तरह से गाड़ी की छत के ऊपर बहुत जोर से किसी ने हाथ मारा है। बाकायदा महसूस हुआ। उस वक्त तो चीखें निकल गई सबकी। हम लोगों ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। हम लोग वहाँ से वापस
जैसे आने लगे, बकायदा वो जो मंदिर था उस मंदिर तक जैसे हम लोगों की गाड़ी के पीछे कोई भाग रहा था। इतना शोर था, इतना शोर था कि वो गाड़ी का शोर होता है। गाड़ी के अलावा भी फिजा में जैसे चीखों पुकार थे। हम लोग बहुत खौफजदा हो गए। सारी जो खवातीन थी, लड़कियां थी, वो डर गई। मेरी बहनें, भाभी, वो जो हम लोगों की कजन्स थी, वो सब डर गई। खैर हम लोग आधे पौने घंटे में वापस आ गए। जैसे हम लोग वापस आए, मैंने ही उतरकर फार्म हाउस का गेट खोला, गाड़ी अंदर की। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। शुक्र है कि अभी घर में से किसी को भी पता नहीं चला, किसी बड़े को। बाहर निकलकर हम लोगों ने गेट बंद किया। बाहर कोई आवाज़ नहीं थी, बिल्कुल खामोशी थी। हम लोग तो कांप रहे थे खौफ से। उसी वक्त हम लोग फार्म हाउस का जिस तरफ लॉन था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बरामदा टाइप था, उसके पीछे एक कमरा भी था। उसी कमरे में हम लोग बैठ गए। वहाँ पर फायर प्लेस भी था। फायर प्लेस में हम लोगों ने जैसे वो आग वगैरह जलाई और हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद बाकायदा ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से बाहर किसी औरत की बुलंद आवाज़ में बोलने की आवाज़ें आ रही हैं और वो औरत जिस तरह से बड़े गुस्से से कोई लड़ता है या कोई बोलता है, ऐसे आवाज़ आई। हम लोग फ़ौरन से उठकर बरामदे में आए तो बाहर कुछ भी नहीं था। इतने में हम लोगों को बाकायदा ऐसा लगा कि जैसे सामने गेट के पास कोई खड़ा है, सफ़ेद कलर के लिबास में, काफ़ी ज़्यादा ऊंची हाइट थी, गेट तक की उसकी हाइट थी। सामने कोई औरत खड़ी हुई थी। मेरे भाई ने कहा कि सामने कोई औरत खड़ी है। मैंने अपने भाई को कहा कि ये तो वैसी ही औरत लग रही है जिस तरह से वो चबूतरे पर बैठी हुई थी, क्योंकि वो भी बहुत हाइटेड थी। उसने जब सर उठाया था तो उसका ऐसा ही हुलिया सा था। हम लोग डर के फौरन अंदर भागे और हम लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। हम लोग खिड़की से देख रहे थे। बाकायदा वो गेट के पास हमें नज़र आई और उसके बाद गायब हो गई। हमें लगा कि शायद हम लोग वहम कर रहे हैं। अब हम लोग उस कमरे से भी उठकर बड़ों के पास आकर बैठ गए। हम लोगों के रंग उड़े हुए थे, लेकिन हम लोगों ने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। उन लोगों के पास जब हम लोग आकर बैठे तो कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अभी 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे। जो मेन फार्म हाउस का एंट्रेंस डोर था, उसको किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। अंकल जावेद ने कहा कि बाहर कौन है? तुम लोग तो सारे यहाँ पर हो, फिर बाहर कौन है? तो हम लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता कि बाहर कौन है। हम लोग तो बरामदे वाले कमरे में बैठे थे, वहाँ से भी ऐसी ही आवाज़ें आ रही थी जैसे बाहर कोई है। हम लोगों ने देखा तो कोई भी नहीं था। अंकल कहते चलो उठ कर देखते हैं कौन है। अंकल ने पूछा कौन है बाहर? तो उनकी बेटी अनम ने कहा कि वो दरवाज़ा ना खोले, पता नहीं कौन है कौन नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे दरवाज़ा ना खोले, इतनी ज़ोर ज़ोर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। अभी वो दरवाजे के पास ही थे, उस वक्त भी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि बाहर तो कुछ भी नहीं है, फिर ये दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? वो बार बार ये समझ रहे थे कि हम बच्चों में से कोई शरारत कर रहा है, उनको डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसी बातें करते करते 12 बज गए। सब सोने के लिए कमरों में चले गए। अब हम जो लड़के थे चारों, हम लोग एक कमरे में थे। इसी तरह से लड़कियां एक कमरे में थी, बाकी सारे फैमिलीज अलग अलग थे सब। तो एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से हम लोगों के कमरे के दरवाजे को किसी ने नॉक किया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे जो कज़न थे उसने दरवाज़ा खोला, अली ने, तो सामने मेरी भाभी थी। उन्होंने मेरे बड़े भाई को बुलाया और कहा कि उनसे कि बात सुने। भाई फ़ौरन से बाहर गए तो इतने में जो भाभी थी वो मेन एंट्रेंस की तरफ जा रही थी। तो भाई ने कहा कि इतनी रात को बाहर कहाँ जा रही हो? बाहर नहीं जाना, तुम्हें पता नहीं है कि हमने वहाँ पर वो मखलूक देखी थी, वो शमशान घाट से हमारे पीछे तक आई थी। इतने में जो भाभी हैं वो हंसती हंसती सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, पास से सीढ़ियों पर जा रही थी। भाई कहने लगे कि ऊपर मत जाओ, हम लोगों ने सबने यही सुना है, तुम ऊपर किधर जा रही हो? लेकिन वो बात ही नहीं सुनी थी, वो बड़ी तेज़ी से ऊपर चली गई। भाई उसके पीछे भागे। हमें जब भाई की आवाज़ें सुनी, हम लोग भी बाहर आ गए। तो भाई ने ये कहा कि पता नहीं राबिया को क्या हुआ है, वो ऊपर चली गई है, पहले बाहर जा रही थी। हम लोग जब भाई के साथ ऊपर गए तो क्या देखते हैं कि हम लोगों की जो भाभी हैं वो बिल्कुल सामने, जो उनका ऊपर वाले पोर्शन पर भी एक जैसे बहुत बड़ा टीवी लाउंज टाइप जगह थी,
वहाँ पर एक सोफ़ा था, कुर्सी नुमा सोफ़ा था, पूरी एक चेयर थी बड़ी सी, सोफ़े की शेप में बनी हुई थी। उसके ऊपर बैठकर हंसती जा रही थी अंधेरे में। भाई डर के कि शायद इस पर कोई असर हो गया। जैसे भाई भागे भागे आगे गए, एकदम से उनके चेहरे पर नज़र पड़ी तो उनकी चीखें निकल गई। कहते ये राबिया नहीं, ये कोई और है। जब वो पीछे हटे तो हम लोग भी डर गए। सब एकदम से जैसे हम लोग चीखों पुकार करते नीचे भागे, सब जाग गए, सारे बाहर आ गए। भाभी भी लड़कियों के साथ इस कमरे से बाहर आई। भाई बहुत डर गए। सब घर वालों को, बड़ों को पता चल गया कि हम लोग शमशान घाट पर गए थे और उसके बाद से ये सब हो रहा है। अंकल बहुत परेशान हो गए कि तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए था। जब ऊपर जाकर देखा, ऊपर कोई भी नहीं था। भाई बहुत खौफजदा थे, उन्हें बहुत से बुखार भी हो गया। अगले दिन हम लोग सारी फैमिली वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद अंकल कहते हैं कि 3-4 बार अंकल दोबारा अपने फार्म हाउस पर गए, उनके कुछ मेहमान आने थे। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर रात नहीं रहा जाता। जब भी वहाँ पर रात रहने की कोशिश की है, एक औरत नजर आती है, उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो औरत बाकायदा उस फार्म हाउस पर भटकती हुई नजर आती है। पहले वो नहीं थी। जब अंकल ने वहाँ पर किसी साहिब इल्म को बुलाया तो उनका ये कहना था कि एक भटकती हुई मखलूक थी, एक चुड़ैल आफत, जो बाकायदा इंसानों की हमरा यहाँ पर आई है। तो जब अंकल ने सारी बात बताई कैसे बच्चे उस पुराने शमशान घाट पर रात के वक्त गए थे, तो उनका ये कहना था कि वहाँ की ही मखलूक थी जो यहाँ पर आकर मुकीम हो गई, क्योंकि ये जगह गैर आबाद थी। यहाँ पर आप लोग रहते नहीं हैं। अगर आप लोग उस जगह को उस वक्त खाली ना करते, अगर आप लोग वहाँ से ना जाते, तो कुछ दिन के बाद ये चीज़ यहाँ से चली जाती। यहाँ पर इबादत होती, कुरान पाक पढ़ा जाता, नमाज पढ़ी जाती। अगर आप लोग डर के भाग गए तो यहीं पर रह गई। तो फिर हमें आज भी उस चीज़ को जब हम लोग सोचते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हमारी वजह से उनकी वो जगह सेबसदा हो गई। उसके बाद अंकल कहते हैं कि हमने कोशिश की ही नहीं वहाँ पर रात रहने की। एक तो वो वीराना इतना ज़्यादा है और उस मखलूक के साए के बाद वो जगह और भी ज़्यादा भयानक हो गई है। अंकल कहते हैं वहाँ पर इस ज़ात के वो दरख्त बड़े हुए हैं इतने खौफनाक तरह से कि उन्होंने उस पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया है। उस जगह को देखकर ही महसूस होता है कि वो एक पुरसरार मकाम बन चुका है। तो ये एक कहानी थी हम लोगों की जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नौमान आपका। जिसे ये थी आज की खौफनाक कहानी, जिसे हमें ये सबक मिलता है कि जब भी हमारे बड़े हमें किसी चीज़ से रोकते हैं, किसी जगह से जाने से रोकते हैं, तो हमारे भले के लिए ही होता है, इसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को सख्त नहीं समझते और अपने जोश में हम लोग उस चीज़ की तरफ निकल पड़ते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और कभी भी ऐसी चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए जो आपको नुकसान दे। हमेशा जिन्नात से, गैर मरी मखलूक़ात से दूर ही रहना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nasheen57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। 2 दिन में स्टोरी पोस्ट नहीं कर सकी, लेकिन अब रेगुलर स्टोरीज आएंगी। आज नाना जी की कहानियों में भी कहानी आएगी और इंशाल्लाह कल पुरसरार वाक़यात में भी पुरसरार वाक़यात में पोस्ट करूंगी, उनको भी विजिट करिएगा। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।